यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये इसका 11 नंबर टेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडिट एरिया है इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है, राइट। तो टेस्ट नंबर यहाँ से 11 देखेंगे, एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, अभी जो लास्ट संडे को यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगला जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 12 होना है वो आपका होना है 3 अगस्त को। यहाँ पर कल 3 अगस्त है तो कल 3 अगस्त को आपको 12 पेपर हो जाएगा। तो 11वां में कराने के बाद आपको यहाँ से 12वां कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखो, जितने पेपर अभी मैं बीच बीच के करा रहा हूँ वो मैं भी कराता जा रहा हूँ, जो आपको लेटेस्ट टेस्ट है, ठीक है। अभी जो बच गए वो मैं आपको लास्ट में एकदम रिवीजन पूरा करवा देंगे टेस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से भी जो टेस्ट नंबर 11 है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इसको देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेस्ट नंबर 11 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट नंबर जो 11 है, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जो टेस्ट नंबर 11 है वो मैं बता देता हूँ आपको। टेस्ट नंबर 11 आपका ये है, ये सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर है और यहाँ पर ये देखते हैं इसको, राइट। क्वेश्चन यहाँ से पहला, बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड एक अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु बिंदु से उत्पन्न हुआ है और तब से इसका विस्तार कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात जहाँ समझ रहेगी ये इसकी करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व ब्रह्मांड के जन्म के यहाँ पर पहले कुछ जो सेकंड के भीतर यहाँ पर ही बन गए थे। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मांड है उसके आरंभिक कुछ यहाँ पर मिनटों में हल्के यहाँ पर जो तत्व हैं मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और जो हमारे लिथियम है ये यहाँ पर अंश यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जो सभी भारी तत्व यहाँ पर नहीं थे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे से दूरस्थ आकाशगंगाओं में देखी गई लाल विस्थापन रेड शिफ्ट विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन करती है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, पहली बात सही थी और तीसरी बात यहाँ से सही है, दूसरी बात यहाँ से हमारी गलत है। आंसर जो हो जाएगा यहाँ से पहले का 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, सी स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, खगोलीय पिंडों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सूर्य ग्रहण के कारण बनती है या सूर्य ग्रहण के कारण यहाँ पर बनती है। आंसर हो जाएगा दूसरे कारण से ये बी स्टेटमेंट, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा, ये जो स्थिति होती है ये हमारा क्या सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच यहाँ से गुजरता है, जिससे क्या होता है सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और पृथ्वी पर जो छाया पड़ जाती है ये केवल अमावस्या के दौरान होती है, जब सूर्य हमारा चंद्रमा और यहाँ पर पृथ्वी की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सिज्जिगी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन दूसरे का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर मानक मध्यांश रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व के सबसे नजदीक है। तो हमारे ये सबसे जो नजदीक है ये हो जाएगा इलाहाबाद। ये क्या होगा, ए यहाँ से इसका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो हमारे मध्यांश रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में था, उसके निकट यहाँ पर मिर्जापुर से लगभग होकर गुजरती है, ठीक है। ये भारतीय राज्यों में 5 जो हमारे राज्य हैं उसमें से, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पॉइंट लिख सकते हो। वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप एक और पेपर ले लो, जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं या नहीं आते हैं तो आप इस पॉइंट अपना नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचारना है, कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। पहला, केवल भूमध्य रेखा पर ही एक अक्षांश जो वृत्त बनाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो इसकी है ये करेक्ट हो जाएगी। 2 स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर उनके देशांतर समय के समानुपाती होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय समय जो होता है देश अंतर, जो हमारा देशांतर होता है उसके अंतर के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए 75 डिग्री पूर्व से 90 मिनट पूर्व के बीच यहाँ पर 15 डिग्री समय का अंतर 1 घंटा होगा, ठीक है। सेकेंड बात हो गई। तीसरी बात, एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत हो, क्योंकि यहाँ पर एक केवल भूमध्य रेखा पर ही वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। अन्य अक्षांशों पर पृथ्वी के झुकाव में 23.5 डिग्री के कारण यहाँ पर दिन की ऋतु जो हमारी है वो उसके अनुसार बदलती रहती है लंबाई में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रत्येक बिंदु पर प्रधान मध्याह्न रेखा ठीक 180 डिग्री के विपरीत होती है। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात भी यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री के लगभग विपरीत है, लेकिन ये एक सीधी रेखा नहीं है, ठीक है, ये बोला सीधी रेखा है तो गलत हो जाएगा। और
ये देशों या द्वीपों को विभाजित करने के लिए बचने के लिए उससे मुड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये बिंदु ठीक 180 डिग्री के विपरीत नहीं होता है। गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं 3 4, आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित स्थान पर स्थानीय समय क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जो समय होगा यहाँ से हो जाएगा इसका 2 बजे, कितना 2 बजेगा। ठीक है, पृथ्वी के 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 360/24। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 15, राइट। तो यहाँ से जो 15 है ये 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट बराबर 4 डिग्री 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, तो देशांतर का अंतर कितना हो जाएगा 60 डिग्री पूर्व। ठीक है, 60 डिग्री पूर्व माइनस 0 डिग्री। ठीक है, तो 60 ही आएगा, तो 60 × 4 इक्वल 240 मिनट, मतलब 4 घंटा। चूंकि यहाँ पे स्थान हमारा पूर्व है इसलिए यहाँ पर GMT आगे होगा, इसलिए ग्रीनविच समय सुबह 10 बजे, तो यहाँ पर 60 डिग्री पूर्व में 4 और जोड़ दो, 10 4 14 मतलब 2, है ना। तो 2 यहाँ से इसका दोपहर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। यदि यह दिन रात के परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, एकदम सही है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं, गलत हो गया। पृथ्वी की घूर्णन जो होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर शून्य होती है। पृथ्वी पर घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर शून्य होती है। ध्रुवों पर सबसे अधिक बोला और भूमध्य रेखा पर शून्य बोला, जबकि यहाँ पर इसका स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी, अपोजिट बात बोल रहा है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही होगा। क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से परिक्रमण, घूर्णन, अक्ष का झुकाव और पृथ्वी का आकार, इनमें से कितने यहाँ पर आपको सम्मिलित करने देखने। ठीक है, देखते हैं यहाँ से इसको 7वें को। देखो, पहला हो जाएगा यहाँ से परिक्रमण हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ठीक है, अगला घूर्णन क्या होगा, घूर्णन हो जाएगा आपका दिन और रात। अक्ष का झुकाव आपका आंसर हो जाएगा ये दिन और रात की अलग अलग लंबाई को लेकर के। ठीक है, और पृथ्वी का आकार क्या होगा, पृथ्वी का आकार हो जाएगा आपका ध्रुव और भूमध्य रेखा पर असमान तापमान। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, है ना, 2 1 3 4 मैच करा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ से जिसका झुकाव का प्रभाव नहीं है, करेक्ट आंसर डी, सूर्य चंद्र ग्रहण का घटित होना। ठीक है, देखो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो होता है ऋतुओं, दिन रात के परिवर्तन और अक्षांशों की जो जलवायु है उसके अंतर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी और यहाँ पर सूर्य के बीच आ जाएगा। ठीक है, तो और पृथ्वी अपनी छाया डालती है इसमें, राइट। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, और चंद्रमा अपनी छाया डालती है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ से 8वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर, सूर्य और चंद्र ग्रहण का घटित होना। क्वेश्चन नंबर 9, जून संक्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन जून संक्रांति के बारे में गलत बता रहा है। तो गलत हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा ए स्टेटमेंट, सूर्य मकर रेखा पर सीधे सिर के ऊपर होता है। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जून संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात का प्रतीक होता है। एक बात याद रखना है, आपको लिख लेना है जून संक्रांति, अगर नहीं पता है आपको तो। ठीक है, पहली बात यहाँ से नोट लिखना जो मैंने बताया आपको कि जून संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सेकेंड बात, ये हर साल 21 जून के आसपास होता है। ठीक है, तीसरी बात, इस दिन दोपहर के समय सूर्य मकर रेखा के बजाय कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ के बीच यहाँ पर ऊपर स्थित होता है। ठीक है, चौथी बात, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है जिससे उसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी। आंसर हमारा 8वें का एक करेक्ट हो जाएगा, ऋतुओं में परिवर्तन। सॉरी 8वें का ए नहीं, 9वें को रहते ना, 9वें का ए, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुरानी से सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना है, उसकी भौतिक विशेषताओं के हिसाब से सही क्रम बताना है कौन सा होगा। सही क्रम इसका हो जाएगा 10वें का ये, एक तो पहला अरावली सबसे पुराना है। ठीक है, और सबसे पुरानी से सबसे नई आना है। ठीक है, तो सबसे पुरानी हमारा अरावली हो गई। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका
दक्कन ट्रैम्प, उसके बाद आ जाएगा हिमालय, उसके बाद सिंधु गंगा मैदान। तो सब एक दूसरे से मैच है, 1 2 3 4 मतलब सीरियल से लगी है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित की अवधि को हिसाब से यहाँ पे मिलाना है। जुरासिक, जुरासिक आपका हो जाएगा यहाँ से डायनासोर का प्रभुत्व, ठीक है। अगला कार्बोनिफेरस, ये हो जाएगा आपको व्यापक कोयला निर्माण, ठीक है, व्यापक कोयला निर्माण हो जाएगा। अगला हो जाएगा आर्डेविसन, है ना, आर्डेविसन आपको हो जाएगा यहाँ से, ये मछलियाँ पहली मछलियाँ थी, ठीक है। और कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन क्या हो जाएगा, समुद्री जीवन का विविधीकरण, ठीक है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ से ये ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ए यहाँ से करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया किस भूवैज्ञानिक काल के दौरान टूटना शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 12वें का से ये शुरू हुआ था जुरासिक इसका करेक्ट आंसर होगा। जुरासिक देखो हमारा पेंजिया एक विशाल महाद्वीप था जो ट्राइएसिक कल्प जिसको बोलते हैं 208 से 245 मिलियन में हमारा पैजोलिक महाकल्प है, इसके अंतर को लेकर यहाँ पर मध्यजीवी काल को आरंभ तक अस्तित्व में देखा गया था। इसका विघटन मोसोजोइक महाकल्प जुरासिक कल्प में शुरू हुआ था। इसके परिणामस्वरूप जो हमारी लारेसिया हैं और गोंडवाना महाद्वीप का निर्माण भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहता है? मतलब सुबह भोज का तारा, मतलब सुबह भोर का तारा और सांझ का तारा पहले इसको बोलते थे ना, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने हिंदी में पूरा लिख दिया साफ साफ कि यहाँ पर किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से ये कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। शुक्र को अक्सर सुबह का तारा और शाम का तारा कहता है। ये आंतरिक ग्रहों में आता है, अर्थात सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जो होती है उसके बीच स्थित है, ठीक है। सूर्य शुक्र से दूसरा ग्रह है बुध के बाद, ठीक है। इसका आकार, संरचना, आकार और द्रव्यमान के घनत्व को पृथ्वी के जो समान है उसमें होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। 14, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार समय रेखा के अनुसार प्रारंभिक जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें परमाणुओं का निर्माण कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 14 का आंसर 3 मिनट बाद, ठीक है। कब हुआ था? 3 मिनट बाद, राइट। आंसर यहाँ से बी 14 का करेक्ट आंसर है। बिग बैंग घटना से पहले 3 मिनट के भीतर यहाँ पर पहला परमाणु बनना शुरू हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। बिग बैंग के यहाँ पर जो हमारे 3 लाख करीब वर्ष है उसके भीतर तापमान जो था 4500 केल्विन तक गिर भी गया था और परमाणु मॉडल जो था वो भी इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कुछ बातें 2-3 यहाँ से याद रखनी है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है? इसकी जो अनुमानित आयु है ये हो जाएगा यहाँ से 13.7 अरब वर्ष, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड से सभी पदार्थ और ऊर्जा का एक समय एकल बिंदु पर केंद्रित है और ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, और जैसा कि यहाँ पर एडविन हब्बल द्वारा दूरस्थ आकाशगंगाओं की जो रेडशिफ्ट है उसके अवलोकन के यहाँ पर पुष्टि करता है, ठीक है। क्वेश्चन 16, यहाँ पर मैचिंग करना है गठन और वर्ष को लेकर के, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पहले का हो जाएगा चौथा तारा निर्माण करीब 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। ग्रह का निर्माण आपका हुआ था यहाँ से ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व। महासागर का निर्माण हुआ था आपका 4 अरब वर्ष पूर्व। और जीवन विकसित होने लगा था कब? जीवन जो विकसित होने लगा था ये होने लगा था 3800 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। याद रखना आंसर हमारा हो जाएगा 16 का बी, मैच कर सकते हो आप। क्वेश्चन 17, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मौजूद थी? आंसर हो जाएगा 17 का हमारा यहाँ से 17 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा 17 का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा घटते औसत घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही क्रम दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 18वें का यहाँ से एक तो पृथ्वी, बुध और शुक्र, पृथ्वी बुध शुक्र, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सौरमंडल के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से जो गलत बात है सौरमंडल के हिसाब से यहाँ पे बुध चंद्रमा के बाद
रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला पिंड है, ये बोला है डी स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने CO2 वायुमंडल के कारण, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण यहाँ पर सबसे गर्म है। यूरेनस का अच्छी जो हमारा झुकाव होता है ये लगभग 90 डिग्री आता है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो होता है ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है, राइट। यहाँ भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है डी वाला, ये गलत, क्योंकि बुध सबसे चमकीला पिंड नहीं है, क्योंकि ये उपाधि शुक्र को दी जाती है, ठीक है, जिसे अक्सर शाम का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों सही है और चौथी बात यहाँ से गलत थी, गलत पूछा था, तो डी आंसर है। 20 नंबर, अभिकथन ए कारण आर। प्रशांत महासागर में अग्नि वलय के कारण भूकंप अधिक आम बात है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, प्रशांत महासागर की अग्नि वलय का सक्रिय जलमुखीय क्षेत्र में स्थित है, जिसे अनेक सबडक्शन जोन है यहाँ पर, ठीक है। देखो दोनों बातें हमारी प्रशांत महासागर के बारे में लेकर कर रहा है, तो दोनों भी कथन भी करेक्ट है और कारण भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 20 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 21, निम्नलिखित पर मिलान करना है, तरंग का प्रकार और विशेषता यहाँ पर दे रखी है, जो इसको देखते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर है, इसमें बोले पी तरंग क्या होगा, पी तरंग हमारे धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एस तरंग हमारे केवल ठोस माध्यम में यात्रा करता है, ठीक है। धरातली तरंगी क्या होती है, धरातली तरंगी हमारी जो अधिकतम विनाश के कारण होती हैं, और जो लव तरंग होती है ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये क्षैतिज सतही गति होती है इनकी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 22, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सी बातें यहाँ से गलत है। भूकंप की गहनता मापने के लिए मरकली पैमाना का उपयोग किया जाता है। पहली बात क्या होगी, 22 की यहाँ से पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीव्रता इसके मापने के लिए जो हमारे मरकली पैमाना उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। और तीव्रता भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा से संबंधित होती है ना। और यहाँ से जो तीव्रता जो हमारी होती है इसकी, ये 0 से 10 संख्याओं के बीच यहाँ पर इसको व्यक्त किया जाता है। तीव्रता के पैमाने मैं कर लेता हूँ यहाँ पर उसके नाम से किया जाता है, और ये तीव्रता पैमाने की सीमा 1 से 12 तक होती है, जबकि यहाँ पर जो अधिकांश भूकंप प्लेट है वो सीमाओं के प्लेट पर आते हैं। और यहाँ पर अंतर प्लेट भूकंप जो होती है ये स्थिर हमारी महाद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। भूकंप कभी कभी क्या समुद्र का सुनामी उत्पन्न करता है। यदि भूकंप का केंद्र समुद्री जल के नीचे हो तो तीव्रता पर्याप्त रूप से अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा 22 का सी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। ये बोला स्थिर महाद्वीप में आंतरिक भागों में भूकंप नहीं आ सकता, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, राइट। हमारे जो आपको बातें एक्स्ट्रा बताई वो आपको बातें याद रखना है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप के केंद्र के और अधिकेंद्र के संबंध में आपको विचार करने कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। देखो उसमें जो सही कथन है उसकी बात करते हैं पहले। यहाँ पर 23 का जो सी स्टेटमेंट है यहाँ से सही होगा, केंद्र पृथ्वी के अंदर इसी वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद अपने और यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पर जो अधिकेंद्र है ये हमारे पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु स्थिर होता है इसके, ठीक है। कहाँ होता है, ठीक इससे ऊपर बिंदु स्थिर होता है। तो यहाँ से अगला जो भूकंप हमारी तरंगें होती हैं ये बाहर की ओर यात्रा करती है, ठीक है। कहाँ की ओर, बाहर की ओर यात्रा करती है। और जो हमारा जो केंद्र होता है हाइपोसेंटर, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप शुरू हो जाता है। तो करीब 3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और जो चौथी बात हमारी यहाँ से जो सही है, जो हमारे यहाँ से कथन सही है, ये बात आपको याद रखना, सी नंबर 23 की, ठीक है। आगे 24 देखते हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर की भौतिक स्थिति क्या होती है। इसकी भौतिक स्थिति होती है यहाँ से ये द्रव बी, है ना। आंतरिक कोर हमारा ठोस उच्च दाब के कारण, बाहरी कोर हमारा जो तरल जो मुख्यतः पिघले हुए लोहे का निकल यहाँ पर बना होता है, सतह लगभग 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर। ये तरल बाहरी कोर और संवहन के माध्यम से पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके उत्पन्न के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होती है। तो यहाँ से द्रव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सी सही बातें सही नहीं है 25 में। तो हमारी देखो बी बात जो है मेंटल पूरी तरह से ठोस में और ठोस और स्थिर है, ये बात हमारी 25 की गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेंटल अधिकांशतः ठोस होता है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर में प्लास्टिक की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है, जिससे यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, है ना। तो यहाँ से सेकंड बात हमारी गलत हो जाएगी। बाकी आपकी पहली करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी नंबर स्टेटमेंट सही है, राइट। ये धारा हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करती है और बी को हमारा जो कथन उसको छोड़कर सभी बातें सही है हमारी, राइट। 26 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की परतों को घनत्व को बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित करना है। इसका बढ़ता क्रम जो व्यवस्थित करेंगे, भूपर्पटी आएगा पहले, फिर मेंटल
और फिर करोड़। तो बी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपर्पटी हमारा क्या होता है, ये औसत 3 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली जो भारी चट्टानें उससे बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेंटल क्या होता है, मेंटल इसका घनत्व तो भूपर्पटी से अधिक होता है, अर्थात 3.5 से 5.4 तक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। राइट, ये बात याद रखनी है। करोड़ क्या होता है, देखो करोड़ जो हमारा है ये पदार्थ का घनत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ मुख्यतः निकल और लोहे से बना होता है, जो हमारा 9.5 से 14.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर बी करेक्ट है। 27 निम्नलिखित पर मिलान करना है। घटना तिथि ग्रीष्म संक्रांति 27 देखते हैं। ग्रीष्म संक्रांति तो इसका हो जाएगा से 21 जून। ठीक है, और सदर श्राद्ध विषु 23 सितंबर। राइट, अगला शीतकालीन संक्रांति का होती है, ये चौथा मतलब 22 दिसंबर। और वसंत विषु ये हो जाता है 21 मार्च। आंसर हमारा हो जाएगा 27 का डी करेक्ट है। 28 प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के संबंध में आपको विचार करना है। स्थल मंडल विवर्तनिक प्लेटों को विखंडित है जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पर जो 28 है इसकी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्लेट की गति मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और कटक जो धक्के होते हैं उसके रिच पशु के पुष्प के द्वारा संचालित होता है। सेकेंड बात भी 28 की करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात सबडक्शन जोन केवल महाद्वीप और महासागरीय अभिसारी जो हमारी सीमा है उस पर पाए जाते हैं। देखो सबडक्शन जोन हमारे होते हैं ये महाद्वीपी और जो हमारे महासागरीय जो हमारी सीमा है उस पर होते हैं, ना कि केवल महासागरीय और महासागरीय अभिसारी सीमाओं पर। तो ये हमारे गलत हो जाएगा। ओनली क्वेश्चन 1 2 करेक्ट है, तो 1 और 2 बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी 28 की। 29 नजका प्लेट किसके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है। 29 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये स्थित है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नजका प्लेट प्रशांत प्लेट और दक्षिणी प्लेट के बीच यहाँ पर स्थित है। राइट, तो यहाँ से मैप पे आप देखोगे तो आप दिख जाएगी आपको। 30 नंबर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर हो जाएगा मैकेंजी और पार्कर इसके करेक्ट आंसर है, मतलब कौन सा होगा, डी यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पहली बार 1967 में मैकेंजी और पार्कर द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया था। ठीक है, 31 समुद्र तल प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमारा जो हो जाएगा 31 का ये हो जाएगा ये महाद्वीपीय तत्काल पर्वत निर्माण का कारण बनता है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो NCERT 11th की है वो पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा द अर्थ है उसमें दिखाई देगा ये। ठीक है, तो 31 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है यह महाद्वीपों को तत्काल पर्वत निर्माण का कारण बनता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा इसका आंसर सही होगा, जो हमारे समुद्र तल में जो फैलाव होते हैं उसमें नए महासागरीय तल का निर्माण के कारण बनता है, ना कि यहाँ पर ब्रह्मंडी जो महाद्वीपी पर्वत का निर्माण से ये अपसारी सीमाओं को। तो ये गलत हो जाएगा है ना, इस वजह से गलत है। आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 है महाद्वीपी विस्थापन के साक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से हमारा जो सही कथन होगा 32 का ये हो जाएगा 1 से अधिक है ना। कौन से 1 से अधिक देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये महाद्वीप अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तट जो हमारी रेखा है उसमें फिट बैठते हैं, जिगसॉ फिट। ठीक है, तो हम देखो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में महाद्वीपों का मिलान जिगसॉ फिट होता है। राइट, तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। दूरस्थ महाद्वीप पर पाए गए समान जीवाश्म से पता चलता है कि वे कभी जुड़े हुए थे। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से हमारी ये जो होगी ये आपकी हो जाएगी यहाँ से। देखो जो महासागर हैं उसमें समान आयु वाले चट्टान ब्राजील तट से 2000 मिलियन वर्ष पुरानी जो हमारी प्राचीन चट्टान है उससे पट्टी में अफ्रीका की चट्टानों से मेल खाते हैं। टिलाइट के होंगे, टिलाइट हमारे जो होंगे ये जो इनमें हिमनद और निक्षेपों के निर्मित अवसाद चट्टान होती हैं। और भारत में गोंडवाना अवसाद प्रणाली के लिए दक्षिण गोलार्ध के यहाँ पर 6 जो हमारी विभिन्न भूप्लेट हैं उसके समकक्ष यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लेसर निक्षेप ये घाना तट पर हमारा जो सोने के समुद्र है प्लेसर उसके निक्षेप में ब्राजील के पठार से प्राप्त हुए थे। राइट, जीवाश्मों का वितरण हमारा जो होगा ये महाद्वीप में पाए जाने वाले जो हमारे पौधे हैं जानवर और यहाँ पर समान प्रजातियाँ, उदाहरण के लिए यहाँ पर मेसोसॉरस कंकाल केवल दक्षिण जो हमारी अफ्रीका है और ब्राजील में ही यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब बातें कुछ आपको यहाँ से याद रखनी है।
तो आंसर हमारा यहाँ से जो है ये पहले बात यहाँ से करेक्ट है। कौन सी बातें करेक्ट थी? तो ये हमारा 32 का ए यहाँ से सही आंसर है। सॉरी 32 का पूछे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ से एक से अधिक सही थे ना, तो पहला बात सही था और यहाँ पर एक भी दो स्टेटमेंट और भी करेक्ट है जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, उसके हिसाब से आप यहाँ से नोट कर सकते हो बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पर विचार करना है। ज्वालामुखी और विशेषता यहाँ पर दे रखा है 33 में। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कवच ज्वालामुखी, कवच ज्वालामुखी आपका हो जाएगा बड़ा आकार धीमी ढलान। ठीक है, मिश्र ज्वालामुखी आपका हो जाएगा खड़ी ढलाने और विस्फोटक। ठीक है, सिंडर कोन ज्वालामुखी आपका हो जाएगा ये तीसरे में जो आपका छोटा पायरोक्लास्ट से बना हुआ। राइट, कोल्डेरा ज्वालामुखी ये आपका हो जाएगा ज्वालामुखी का जो धंसा हुआ विध्वंसक है ये। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर है 33 का। 34, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गतिविधि से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर है 34 का आंसर ये डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, लोएस। राइट, लोएस एक महीन गाद है जो हवा या वलोलियन जो हमारी वायोलियन प्रक्रिया इसके द्वारा जमा होती है, ना कि यहाँ पर हिमनद द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर लोएस इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इनमें जीवाश्म नहीं होता है, ये बात हमारी एकदम करेक्ट है क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, जीवाश्म और स्थिरीकरण जो सादी परतों की विशेषताएं होती है। ठीक है, यहाँ पर आग्निक विशेषताएं नहीं है, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नहीं होते हैं। सही बात बता रहा है, ये मैग्मा ठंडा होने से जमने से बनती है, ये बीमारी बात सही है। तीनों बातें करेक्ट है, 35 का आंसर डी। 36, विसर्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विसर्प पार्श्व अपरदन और निक्षेपण के कारण बनते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, विसर्प के बाहरी किनारे विसर्पी रोधिका कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी जो यहाँ से है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंढर के आंतरिक किनारे की विसर्पी रोधिका कहा जाता है, ना कि यहाँ पर इनके बाहरी किनारों को, तो गलत हो जाएगा। आगे, विसर्प अंततः गोखुर झीलों के निर्माण के कारण बनते हैं, ये भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 1-3 करेक्ट है, तो सही पूछ रहा है तो 1-3 सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स क्या है ये? ठीक है, ये है काष्ठ भूमि आकृति, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर की गुफा में जो हमारे निक्षेपणात्मक आकृतियां हैं उससे निर्मित होती हैं। ठीक है, ये आकृति चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं उसमें टपकते पानी के कैल्शियम जो कार्बोनेट है CaCO3 उसके रासायनिक अवक्षेपण के कारण बनती हैं। ठीक है, स्टेलेक्टाइट जो हमारा है ये विभिन्न रूपों में दिखाई देती है और ये गुफाओं की छत में लटकते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टेलेग्माइट है ये गुफाओं के तल का ऊपर उठते हैं और यहाँ पर स्टेलाइट्स की तरह यहाँ पर सतह में पानी टपकते तरह बनते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 37 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। हमारा क्या होता है, जो इन दोनों क्या होते हैं, स्टेलेक्टाइट्स और आपका स्टेलेग्माइट्स क्या होते हैं, लिख सकते हो पॉइंट आप। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 37 का करेक्ट है। ये देखो क्वेश्चन जो हमारा है NCERT दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा लैंड फॉर्म है, चैप्टर क्लास 11th की NCERT में। ठीक है, 38, निम्नलिखित पर मिलान करना है, कारक और भू आकृति। ठीक है, देखते हैं इसको, यहाँ से मैच करेंगे। पहला हो जाएगा नदी, नदी का आपका प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा भूजल, लैपिज। राइट, हिमनद, हिमोड, और यहाँ पर जो पवन है ये आपका मशरूम सेल। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए यहाँ से करेक्ट है। 39, निम्नलिखित पर मिलान करना है, सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर पोषण तत्व और यहाँ पर जीव, पोषण स्तर और जीव दे रखा है। ठीक है, मिलान करते हैं इसको, देखते हैं 39 को। यहाँ से है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरण। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा आपका यहाँ से सांप, तृतीय उपभोक्ता आपका हो जाएगा यहाँ से बाज। ठीक है, तीनों आंसर हमारे यहाँ से क्या होगा? 39 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 40 नंबर, जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी सीधे उत्पादों को या पौधों को खाते हैं। ठीक है, याद रखना है। और द्वितीय हमारे क्या होते हैं, वो मांसाहारी, जो द्वितीय उपभोक्ता है वो जीव को, जो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी को खाते हैं। और तृतीय हमारे जो होते हैं वो शीर्ष मांसाहारी होते हैं, मतलब जैसे कुछ मांसाहारी जो होते हैं मांसाहारी को ही खाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से याद रखें, जैसे बाज और नेवले। ठीक है, आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षण जो प्रयास है उसके हिसाब से मिलान करना, संरक्षण विधि और यहाँ पर इसका उद्देश्य दे रखा है। ठीक है, तो मिलाते हैं इसको, देखते हैं 40 का। जल विभाजन प्रबंधन ये आपका हो जाएगा पानी को बहने से रोकना पुनः। ठीक है, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी आपका हो जाएगा वनारोपण को लेकर के। बायोस्फीयर रिजर्व आपका हो जाएगा यहाँ से जैव विविधता का संरक्षण और जल छाजन आपका भूजल पुनर्जनन।
आंसर हो जाएगा 40 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू का संरक्षण का उदाहरण हमारा हो जाएगा आंसर 41 का ये बी स्टेटमेंट केवल 2 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन सीटू संरक्षण का अर्थ होता है कि हमारी जो प्रजातियां है इसको अनेक या उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षण से होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब यहाँ पे इसके हो सकते हैं। तो आंसर बी 41 का करेक्ट हो जाएगा। 42 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष यहाँ पर लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 42 का 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद यहाँ पर लागू किया गया था। आपसे बोलेगा भोपाल गैस त्रासदी के पहले लागू किया गया था, तो क्या गलत हो जाएगा? उसके बाद लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर त्रासदी था 1984 में हुआ था और उसके बाद यहाँ पर 1986 में ये लागू किया गया था। ये भारत में विशिष्ट जो हमारे मौजूदा पर्यावरण कानून है उसके तहत जो गतिविधि उसके समन्वय को एक व्यापक कानून के रूप में काम करता है। जैसे 43 है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो अधिनियम है 1981 के बारे में विचार करने की कौन सी बातें गलत है? इसकी जो गलत बात है हमारी यहाँ से हो जाएगी ये केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पर लागू होता है। ये हमारी जो बी नंबर की बात है ये हमारी गलत हो जाएगी यहाँ से, है ना। ये बोला कि केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पर ही लागू होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण जो हमारा नियंत्रण अधिनियम है 1981 भारत में वायु प्रदूषण हानिकारक जो प्रभाव उसको रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा पर पारित किया एक कानून था। ठीक है, तो ये हमारा अधिनियम मुख्य रूप से उद्देश्य कि वायु गुणवत्ता सुधार लाना और वायु की जो हमारी प्रदूषण उसको रोकना और नियंत्रित करना, कम करना इसको। ठीक है, और ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन की देखरेख के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर CPCB है ना, और यहाँ पर प्रत्येक राज्य की जो हमारी SPCB है उसके स्थान यहाँ पर स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, सेंट्रल हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो। तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है यहाँ पर केवल जो औद्योगिक वायु प्रदूषण पर लागू होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। 44 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से बताने की कौन सा यहाँ पर कथन सही है? पहली बात, ये सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी बात सही है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई बार संशोधन भी किए गए, जैसे में लंदन 1990 CFC चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर समाप्त करना है इसको। ठीक है, HFC को नियंत्रण करना और किगाली HFC को लेकर चरणबद्ध तरीके से शामिल करना, चाहे ग्रीन उत्सर्जन से संबंधित नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कि यहाँ पर जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं उनको उपयोग को कम करना और समाप्त करना। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जानवरों के उच्चतम स्तर सुरक्षा प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा 45 का बी अनुसूची 1। ठीक है, अनुसूची 1 में उच्चतम हमारे स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां शामिल होती हैं। अनुसूची 2 में कम सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां होती हैं। 3 में संरक्षित जो हमारी प्रजातियां वो शामिल होती हैं, और 4 में हमारे जो सिटीज़ के अंतर्गत अनुसूचित हैं वो नमूने यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन 46 नंबर, वन अधिकार अधिनियम 2006 संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये वनवासियों को व्यक्तिगत सामुदायिक अधिकार प्रदान करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। यह अधिनियम ग्राम सभा को वन अधिकारों निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करने के अधिकार देता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये लघु वनोपज पर अधिकार की मान्यता नहीं देता है। तीसरी बात हमारे यहाँ से ये गलत है, कि यहाँ पर यह अधिनियम लघु वनोपज है उसको अधिकार को मान्यता देता है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 46 का। 47 रियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये इसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल बना था। बी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल रियो शिखर सम्मेलन से नहीं बल्कि यहाँ पर उसके बाद 1997 में UNFCCC के तहत यहाँ पर बनाया गया था, गलत हो जाएगा। 48 भारत रामसर कन्वेंशन का पक्षकार बना था। कब बना था ये? 48 का आंसर हो जाएगा 1982। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सतत विकास लक्ष्य या सतत विकास की अवधारणा को लेकर लोकप्रिय बनाया गया था किसे? आंसर हो जाएगा 49 का, ये बनाया गया था हमारी जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है उसको लेकर के यहाँ पर इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। राइट, ब्रटलैंड आयोग के हमारा जो था 1987 में इसकी रिपोर्ट जो थी ये हमारी जो हमारा भविष्य साझा में सतत विकास को परिभाषित करता था, और ये सतत विकास के लक्ष्य को लेकर सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन को अपनाया गया था, और इसे 2030 तक प्राप्त किया जाना है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। कंपा
CAMPA कंपा निधि किस प्रकार का खाते में रखी जाती है? आंसर हो जाएगा 50 का, ये भारत का लोक लेखा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ यहाँ पर लगती है? आंसर हो जाएगा हमसे 51 का, ये लगती है। एक तो स्पेन, ठीक है, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 52 कोपेन की जलवायु पर जो हमारी वर्गीकरण है उसके अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। जलवायु के प्रकार और कूट अक्षर दे रखे हैं, यहाँ से देखते हैं इसको। 52 को पहले यहाँ से है, हो जाएगा हमारा जो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, ये आर्द्र एवं शुष्क, तो यहाँ से हो जाएगा इसका AF, है ना, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भूमध्यसागरीय के लिए आपका हो जाएगा यहाँ से भूमध्यसागरीय के लिए आपका हो जाएगा यहाँ से, बोल रहा है कि इसमें CSA, है ना, तो भूमध्यसागरीय के लिए CSA यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका भूमध्यसागरीय के लिए आपका होना चाहिए यहाँ से CSA। हाँ, CSA करेक्ट है, शुष्क से ये भी सही है। ध्रुवीय हिमटोपी, ये क्या होगा? ध्रुवीय हिमटोपी है, ये आपका हो जाएगा ET, है ना, ध्रुवीय हिमटोपी, यहाँ पे ET नहीं होगा, ये हमारा शीत जलवायु होता है, इसको बोलते हैं ET, तो गलत होगा। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी बोला है BWH, है ना, तो BWH यहाँ से जो होगा ये हो जाएगा शुष्क जलवायु के लिए, ना कि उपोष्ण जलवायु के लिए, तो भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 52 का आंसर हमारा यहाँ से दो बातें इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला उष्णकटिबंधीय जो था मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, ठीक है, आर्द्र और शुष्क। देखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क के लिए यहाँ पर होना चाहिए था AF, नहीं होगा, इसके लिए होना चाहिए था AW। क्या होना चाहिए था? AW, ठीक है, याद रखना, ये AF नहीं होगा, तो ये पहली बात गलत हो गई। सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने शुष्क ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ से जो आर्द्र शुष्क अगर साथ में लेके पूरा चलेंगे तो AW यहाँ से इसको मानेंगे और भूमध्यसागरीय को यहाँ पर CSA मानेंगे, बाकी सब आपके गलत हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से 52 का हो जाएगा, बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बी मतलब नहीं, यहाँ से बोला है कि कौन सा सही समझ लेते, तो एक बात यहाँ से सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट तो करेक्ट है यहाँ से ना, तो एक बात यहाँ से सही है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, तीसरी गलत है, चौथी गलत है, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, फिर से बोला हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न विशेषताओं पर किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। आर्द्र एवं छोटी और शुष्क ऋतु में भीषण और ठंडी होती है, ठीक है, लंबी होती है। तो क्या होगा? पहला 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये। दूसरा, तापमान वर्ष पर ऊंचा रहता है और पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। देखो यहाँ पर कोड के हिसाब से दे दिया उन्होंने कि यहाँ पर कौन से कोड को पाई जा रही है ना, कौन से कोड मतलब कौन से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय या शुष्क है ना, क्या है, तो उसके हिसाब से आपको अगर पता होगा तो वही कोड यहाँ से आप कर सकते हो उसका, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो 53 इसके हिसाब से जो मैच कर रहा है ये हो जाएगा यहाँ से AW। AW क्या होता है? AW हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क और जलवायु जो मैंने ऊपर बताया था ना, वो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 54 योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे? योकोहामा जो रणनीति है ये संबंधित है 54, आंसर करेक्ट इसका प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से पर संबंधित है, डी। 55 है जलधारा तथा प्रकृति के संबंध में गलत मिलान करना है, कौन सा गलत है इसमें? इसमें से जो गलत हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अगुलहास की धारा, शीत धारा, ये हमारा गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये जलधारा विषुवत रेखा के जो इक्वेटर ध्रुव के और यहाँ पर गर्म पानी ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो अगुलहास की धारा है ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, है ना, और यहाँ पर दक्षिण जो है ये गर्म धारा हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। आंसर बाकी सब करेक्ट है, BCD। 56 पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 56 के यहाँ से जो रहेगी ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया था, ये भी बात हमारे यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो पनामा जो नहर है ये नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर के पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलमुहम्मद के आर पार पनामा नगर को यहाँ पर जो कोलन एवं बीच के यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका उसके द्वारा पर किया गया था, ये गलत हो गई बात। दूसरी बात, इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया था, ठीक है। सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका निर्माण था ये जलमुहम्मद आर पार यहाँ पर जो जोड़ा गया था उसके ये कोलोन के बीच यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, है ना, यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा नहीं, तो ये गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत हैं, आंसर 56 का हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2।
57 है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में उपस्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा 57 का ये किजिल कुम, ये हमारा क्या है, अफ्रीका में स्थित नहीं। किजिल कुम हमारा ये मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। 58 यहाँ से, निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय के मरुस्थल है? आंसर हो जाएगा 58 का से ये ए गोबी। ठीक है, आगे देखते हैं। 59, निम्नलिखित में से विचार करना है। अटकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है और डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो पहली बात बोला है 59 का, ये यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, और दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बात एकदम सही बोल रहे हैं। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है, कौन सी बातें यहाँ पर गलत है। ठीक है, गलत जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये हमारी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर गर्म मरुस्थल है, लेकिन सबसे बड़ा कुल मरुस्थल यहाँ पर नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल, जो ठंडा मरुस्थल होगा। ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा हो जाएगा ये ए, यहाँ से गलत है। जो हमारा अंटार्कटिक पर मरुस्थल होगा ये ठंडा होगा और 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, आर्कटिक में ठंडा होगा 13.9 वर्ग किलोमीटर, और सहारा गर्म है, ये हमारा 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। आंसर हमारा ये गलत है। 61, निम्नलिखित पर विचार करना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, रॉकीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में और इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है, जो इंडीज से कम है, तो गलत हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 61 का ए करेक्ट है, केवल एक बात सही है। 62, निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है? यूरोप में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर मिलान करना, मैचिंग करनी है, कौन सा मैचिंग होगा यहाँ पर देखना है। 63 में देखो यहाँ पर हो जाएगा 63 का, एक तो पहले का हो जाएगा AP9 आपका हो जाएगा यहाँ से इटली। ठीक है, कोसिको ये आपका हो जाएगा यहाँ से चौथा, ऑस्ट्रेलिया। एलेघनी तो हमारा हो जाएगा इसका ये 2 नंबर साउथ अमेरिका, और जो बचेगा आपका टूबकल ये आपका हो जाएगा पहला मोरक्को। आंसर हो जाएगा 63 का बी। 64, मात्रा के अनुसार जो हमारे वायुमंडल में मौजूद सभी गैसों को घटते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहां से है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। सी यहां से क्या होगा, 64 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। नाइट्रोजन हमारा कितना है 78%, ऑक्सीजन 20.95 है ना, या 21% मान लो, राइट। ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 और नियॉन 0.0018, राइट। तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, ओजोन परत जो हमारी है वह मंडल की किस मंडल में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ से ए, सप्ताह मंडल में। आगे क्वेश्चन है 66, यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का लक्ष्य धारण कर लेती हैं या हिम का रूप धारण कर लेती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से देखेंगे तो राइम, सी यहाँ से करेक्ट होगा। 67, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है, कौन सी स्थिति घास के मैदान की गलत स्थिति बता रही है? तो गलत हो जाएगी यहाँ से जो कैटरबरी है उरुग्वे, कैटरबरी बी हमारा से उरुग्वे नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपकी हो जाएगी यहाँ से न्यूजीलैंड। 68, कथन ए और कारण यहाँ पर आर दे रखा है। वायुमंडल के निचली परत में जो ऊपरी परतों की तुलना में अधिक बहुताप रहता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कारण क्या है, वायु संपीड़ित होती है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 68 का ए, सही बात कर रहा है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 69, निम्नलिखित पर विचार करना है। विश्वोत्ती उच्च दाब पेटियाँ 0 से 5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर पाई जाती हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी 69 की, पहली बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर विश्वोत्ती जो हमारी दाब पेटियाँ 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हमारी गलत हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर होनी चाहिए तो उच्च दाब, यहाँ पर निम्न दाब होनी चाहिए, तो इस वजह से गलत है। उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ 30 से 35 डिग्री के बीच यहाँ पर दक्षिण अक्षांश पर उपस्थित होती हैं, ये करेक्ट है। उपध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ 60 से 65 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच उपस्थित होती हैं। तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो उपध्रुवीय है, उपध्रुवीय बोल रहा है कि जो हमारा उच्च दाब होगा ये 60 से 65 उत्तरी व दक्षिणी
है ना, तो यहाँ से ये निम्न दाब होना चाहिए था, यहाँ पे उच्च दाब यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे निम्न दाब, तो भी गलत है। ओनली 2 करेक्ट है, बी 69 का आंसर। गृहस्था 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 किस प्रकार का पवनों को उदाहरण है? आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, बी यहाँ से पछुआ पवनों का एग्जाम्पल है। 71 सिराको पवन को लीबिया के स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71, ये जाना जाता है इसको, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी गिबली, ठीक है। सिराको एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है जो सहारा रेगिस्तान से उठकर भूमध्य सागर के ऊपर गुजरती है और दक्षिणी यूरोप जैसे इटली, सिसिली तक यहाँ पर पहुंचती है। लीबिया में इस हवा को स्थानीय रूप से गिबली कहते हैं। कहाँ पर? गिबली। कहाँ आपसे बोलेगा कि जो गिबली कौन सी यहाँ पर पवन को लीबिया में कहा जाता है? तो सिराको पवन को। 72 मैच करना है, 72 को मैच करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए का 2 चिनोक उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगला फॉन स्विट्जरलैंड, सामल आपको हो जाएगा यहाँ से इराक ईरान, राइट, और ये आपको हो जाएगा हबूब तीसरा। तो आंसर हमारा होगा 72 का सी करेक्ट है। 73 जेट वायु धाराएं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखा क्षेत्र में ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जेट वायु धाराओं की उत्पत्ति प्रमुख कारण भूमध्य रेखा और ध्रुव क्षेत्र के बीच तापमान का अंतर होता है, ठीक है, ना कि इनके ध्रुवों की ताप प्रवणता, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा 73 का हो जाएगा। एक बात यहाँ से सही है, ठीक है। 74 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन से देश में मध्य एशिया का हिस्सा है? कौन से देश मध्य एशिया का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा 74 का, एक तो हो जाएगा पहला, ठीक है, दूसरा और चौथा और पांचवा और छठा। अफगानिस्तान यहाँ से हिस्सा इसका नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखना है। तो अफगानिस्तान जो है मध्य एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है, यह दक्षिण एशिया का हिस्सा होगा, तो गलत हो जाएगा। आंसर 74 का मैच कर लो, क्या होगा? 74 का हो जाएगा सी नंबर। 75 निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं? आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से डी, सभी हमारे अटलांटिक महासागर की धाराएं, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। 76 विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग किस या किन महाद्वीपों में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का आंसर यहाँ से बी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ से इसका पैन अमेरिकन महामार्ग को लेकर के, तो यहाँ से बी इसका स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप देखो 76 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगला कुछ जो पार्ट स्टार्ट करेंगे 77 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप देखते रहो, कोई डाउट होगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो कुछ स्टेटमेंट को लेकर अगर डाउट रहता है तो आप स्टेटमेंट, अगर वो टॉपिक को लेकर के आप थोड़ा सा डीप में पढ़ सकते हो, ठीक है, डीप में पढ़ लो। अगर कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में बता भी सकते हो, राइट। और स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, स्टेटमेंट अगर गलत होते हैं तो मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे जो बात होती है, बात से होनी चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट कुछ पेपरों में मिस दे रखे हैं, लोगों ने मिस प्रिंट कर रखे हैं इसमें, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सही ही कराऊँ यहाँ पर, राइट। बाकी कुछ होगा तो आप एक बार इसको देख सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।